वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे टीनेजर्स की स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि टीनेज में चेहरे पर एक्नी, ऑयल और दाग धब्बे आना बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो इसलिए आज हम जानेंगे कि टीनेजर्स को कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और इन मसाइल की असल वजह क्या है और इनका आसान सोल्यूशन क्या है और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। मैं ये एस्थेटिक फिजिशियन नहीं, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो एक बड़ी लूज सी टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी डॉक्टर जो चाहे किसी चीज़ का भी हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या आँखों का हो या नाक का, कान का, गले का, कोई भी हो, जो 2-3 प्रोसीजर एस्थेटिक सीख ले, फॉर एग्जाम्पल बोटॉक्स सीख ले या, तो उसको एस्थेटिक फिजिशियन, एक नई इस्तिलाह है दुनिया में, क्योंकि लोगों ने समझा कि पैसे वैसे बनाने के लिए काफ़ी ठीक है कि थोड़े बहुत 1-2 प्रोसीजर सीख लें। तो एस्थेटिक फिजिशियन जो है, हम डर्मेटोलॉजिस्ट को बड़ा बुरा लगता है, तो हम कहते हैं हम तो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, स्किन हेयर एंड नेल स्पेशलिस्ट जो हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, आई एम क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि जिनके साथ डॉक्टर लग जाए ना, जो यहाँ पर हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, तो वो कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं कहना, हमें एस्थेटिक फिजिशियन कहना है। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू जागो लाहौर। और दूसरा मैंने आपसे बात करनी थी कि जो बेसिक मसला है, जो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आती हैं, वो ये आती हैं बच्चियों को या बच्चों को टीन एज में जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन के मसाइल होते हैं, दाने निकल आते हैं, तो इसकी क्या रीज़न होती है? देखें, जो दाने हैं, पहली बात तो ये इसको बिल्कुल क्लियर कर लें कि 100% ठीक होने वाली बीमारी है। और ये बीमारी है, ये सिर्फ कोई ब्यूटी कंसर्न नहीं है, ये सबसे ज़्यादा दिमाग में क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये दाने निकलते हैं टीन एज में और वो ज़रूर ही निकलेंगे और ठीक होंगे तो निशान छोड़ के ही होंगे, ये तो होता ही है। जब मैं बचपन में थी, माँ कहती है, बाप कहता है, अब वो 60 साल पहले की बातें हैं, या 40 साल पहले जब वो जवान थे। तो अब जो है, इसको हम कोई गुज़िश्ता 2 दहाइयों, मतलब दो दहाइयों से 20 ईयर 30 ईयर्स में इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट आई है दानों की इलाज में, उससे पहले भी थी। दाने जो निकलते हैं वो आपका जो ऑयल ग्लैंड है उसकी बीमारी है। तो अल्लाह ने एक आपका जो भी आप बाल लगाया होता है उसके साथ उस बाल की तरावत के, और अल्लाह की इसमें इतनी बड़ी ज़बरदस्त मसलहत है कि आप देखें तो जितना आप ज़्यादा पढ़ें इसको, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप अमेरिका में रह के ज़्यादा बड़े मुसलमान बन गए। मैंने कहा बिकॉज वहाँ पे रिसर्च हम करते थे, और जितना आप रिसर्च में गहराई में जाते हैं तो अल्लाह की कुदरत पे आप हैरान होते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के एक एक बाल को ऑयल देने के लिए उसके साथ एक एक ग्लैंड लगाया हुआ। अमेजिंग। यानी मैं कायदा कहते हैं ना कि वो कुरान पाक की आयत है कि जी आप तुम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते, तो शुक्र वाकई में हमने ये तो कभी नहीं कहा, अल्लाह मियाँ मेरे एक एक बाल को तूने ये करने के लिए, इतने जरासीम ने मुझ पर हमला किया, आज उस पर अटैक को बर्दाश्त कर लिया, मेरे वाइट ब्लड सेल्स ने। तो इस तरह जो ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये थे आपकी तरावत के लिए। इसलिए आपने देखा होगा रात को आप सोते हैं, कोई आप मॉइस्चराइज़र ना लगाएं, कोई कुछ ना करें, लेकिन जब आप सुबह निकलते हैं, जब सुबह उठते हैं तो ऑयली हुई होती है जिल्द, ठीक है। पूरी जिल्द आप चाहे जितने मर्जी ख़राब साबुन से धो लें, बड़ा खुश्क कर लें। लोग ये समझते हैं, 2 चीज़ें बड़ी गलत समझते हैं। नंबर 1 तो ये कि जी कोई खाने पीने से ये हो गया, या कोई मसालों वाली चीज़ें खा ली, या चॉकलेट से मेरे दाने निकल आए। यकीन माने इसमें से 99% बिल्कुल गलत बातें हैं। ये दकियानुसी सी बातें लोगों को होती हैं। जब, और इसी तरह मैं पेशेंट कहता हूँ, जब हम इलाज कर लेंगे फिर आप वही चॉकलेट खाएं, वही सब कुछ खाएं तो ठीक रहते हैं। तो उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि ये जो आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये प्यूबर्टी पे जब आप सने बलूगत पे पहुँचते हैं, कुछ को उस वक्त होते हैं, कुछ को उसके बाद भी चलते रहते हैं, कुछ को 40 साल की उम्र में भी दाने चलते रहते हैं। ठीक है। ये आपके ऑयल ग्लैंड्स की बीमारी है। ऑयल या तो ज़्यादा थिक बनना शुरू होता है, वो फंस जाता है, समझ लें बाहर नहीं निकलता, अंदर ही फंस जाता है, उसमें बाद में इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ऑयल ग्लैंड की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में कहूँ, जो आजकल बहुत बेतहाशा दवाइयाँ, और पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त और इतनी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं कि इसका इलाज ना करना ज़्यादती होगी, चंद 100 रुपये में आपका इलाज हो जाता है। जब निशान पड़ते हैं लोग तब हमारे पास आते हैं। असल में उस वक्त आना चाहिए जब दाने शुरू हुए हैं। जो ही दाने शुरू हों, और दानों की 3-4 किस्में ये भी आपको खुद पता चल सकती हैं। नंबर 1 तो है कि जिसको हम ब्लैक हेड बोलते हैं या वाइट हेड बोलते हैं, दानों की 2 किस्में हैं। और तीसरी किस्में जब वो रेड हो जाते हैं, राइट, उसको इन्फ्लेमेटरी एक्नी बोलते हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों जब आप ठीक कर देंगे तो निशान ना होने के बराबर रह जाएंगे। और जो दवाई का बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि जब दाना हो जाए उसको ठीक करना है, उसका बुनियादी मकसद है कि दाना होने से पहले उस ऑयल को ठीक कर देना हमने, ताकि ऑयल जो है वो जहाँ से उसने
बारीक होकर निकलना है, पतला होकर निकलना है, वो निकले, आपको ऑयलीनेस आए लेकिन ओवर ऑयलीनेस ना आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई है और मेरी एज 90 के अराउंड वर्ड है, तो ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे रेगुलर कुछ ऐसी जैसे घर में होम बेस में कोई चीज़ यूज़ कर सकूं या फिर स्किन के लिए, मेदे के लिए कुछ? ठीक है। 19 एज है उनकी और उनको एक्नी हो गई है फेस पे। देखें, आपको देखना ये है कि आपको जो एक्नी है वो किस किस्म की है। वो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या रेड वाले एक्नी हैं। इसमें जो सबसे आसान इलाज तो ये है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर अफोर्ड भी नहीं कर सकते तो मैंने नंबर आपको बड़ी दफ़ा दिया हुआ, वहाँ पे कॉल करें हमें, हम आपको मुफ्त में इलाज कर देंगे उन पेशेंट के जो सच मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा ऑनेस्टली ये मेरा समझ लें एक मिशन है कि जो लोग नहीं आ सकते, आना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे कॉल तो कर ही सकते हैं ना, राइट, कंसल्ट तो कंसल्ट कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते, हम उसको मुफ्त में इलाज कर देंगे, कोई इसका फिक्र करने की, और चंद 100 रुपए में इलाज हो जाएगा, वहीं से आप बैठे हुए दवाई लें। हमने दवाइयाँ क्या देनी होती है? दवाइयाँ ये देनी होती हैं कि जो उस रतूबत को, यानी वो जो ऑयल है उसको पतला करे और उसकी कॉम्पोजिशन को नॉर्मल करके वहाँ से निकाल दे, ताकि वो फंसी ना रह जाए वहाँ पे रतूबत। ठीक है। लोग क्या करते हैं उसके लिए, वो जो आजकल वो आती हैं बहुत सारे स्ट्रिप्स, पिंपल पैचेस इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, उसको हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं, पॉप करते हैं। पॉप बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब दो चीज़ें ये घर पे ही कर सकती हैं। कोई भी अच्छा रेटिनॉल सीरम रात को लगाना शुरू कर दें, ठीक है। ठीक है। रेटिडर्म एक सीरम है, वो शुरू कर दें। वो चूँकि थोड़ा रेटिनॉल उसके अंदर होना चाहिए, बाकी तो चंद चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर है। रेटिडर्म के नाम से आता है, वो शुरू कर दें। और ये कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं है, ये समझ लें, ये हम एंटी एजिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सुबह के वक्त जो है वो कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र, अगर तो रात को इनको बहुत ज़्यादा खुश्की हो तो सुबह के वक्त मॉइस्चराइज़र लगा लें, लेकिन सबसे पहले तो ये काम करना शुरू करें। अगर इनका वो रेटिडम जो सीरम है उसमें, अगर वो चूँकि इसमें रेटिनॉल है, अगर वो नहीं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, तो वो कम से कम इस्तेमाल करें उसको कोई हफ्ते महीने, जब तक कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले लेते। मैं दोबारा बता रहा हूँ, नंबर भी बता देता हूँ कि अगर ना अफोर्ड कर सकें तब भी, और अगर ना अफोर्ड करें तब भी, जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, देखें अगर मैं कोई 100 मरीजों से फीस लेता हूँ तो अगर मैं 10-15 से नहीं भी लूँगा तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो उसमें 03-111-077-111 उस पर कॉल करें। अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बता दें कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारे डॉक्टर्स आपको मशवरा दे देंगे, दवाई का नुस्खा लिख के उसको भी व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ताकि आप अपना फ़र्ज़ करें। आपको हार्ट में बैठे बड़ी बड़ी दूर से आते हैं बेचारे, काफ़ी दफ़ा ना अफ़गानिस्तान से फ़ोन आते हैं कि जी हम आ नहीं सकते फ़लाँ, तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है उनका इलाज करना। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन सकते हैं मुझे? कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि अक्सर ये मिथ पाई जाती है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो इसकी एज है, इस एज में दाने निकलते ही हैं क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, उसके अलावा जो डाइट है उसमें हम बहुत से स्नैक्स खा रहे होते हैं, जो कि आपने बताया कि सच नहीं है। तो ये बताएं कि ये जो हार्मोन्स की वजह से दाने निकलते हैं एक सर्टेन एज में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, हार्मोन तो सबके चेंज होते हैं, तो फिर दाने चंद लोगों के निकलते हैं, बाकियों के क्यों नहीं निकलते? ठीक है। साइंस ने ये शो किया कि जिनके माँ बाप में थे दाने, उनके बच्चों में भी दाने निकलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, खाने पीने की चीज़ें कोई इस पर असर नहीं डालती। 90% पेशेंट्स में दानों का खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है। 10% पेशेंट्स होंगे जिनमें ताल्लुक है, और वो उनमें है जिनके हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली, यानी आपने खाई और इसी वक्त ही आपकी शुगर बढ़ गई, मीठी चीज़ें खा ली, कैसी चीज़ें खा ली। अच्छा, कुछ लोगों को दूध से होता है, वो भी बहुत ही कम है, लाइक लिटरली आटे में नमक के बराबर होंगे जिनको के सचमुच खाने से कोई फ़र्क पड़ता है। वरना जो एज है वो एज आपने बिल्कुल सही कहा कि प्यूबर्टी पे ज़्यादा होते हैं, जब सने बलूगत में ज़्यादा होते हैं बच्चों के। लेकिन ये नहीं कि ज़रूर हो, जो ही निकलना शुरू करें उसी वक्त आप उसका इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ कि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को उनकी ये बात ही नहीं सुनी जाती। अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि यार मुझे भी हुए थे, इसको ज़्यादा अपनी खूबसूरती का फिक्र पड़ गया है। बच्चियों के लिए तो फिर भी बात सुन लेते हैं,
मुझे बेचारों पे तरस आता है बच्चों पे, वो कहते हैं अच्छा तुझे भी खूबसूरती की जरूरत पड़ेगी, तू बड़ा कोई हाँ कि तू बड़ा अपने आप को हसीन समझा जाए। बच्चों की साइकोलॉजिकली बेचारे बड़े वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके बाकी दोस्तों के दाने नहीं होते, और वो दाने छोड़ जाते हैं ना जो निशान, अब वो या तो गड़े पड़ जाते हैं वहाँ पे, यानी डिप्रेस्ड स्कार्स हो गए, गड़े पड़ गए, या वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन हो जाती है। और सारे, और ये सिर्फ चेस्ट पे भी होते हैं, बैक पे भी होते हैं, शोल्डर पे भी हो सकते हैं। ये लोगों को एक और मिथ जो आपने जिक्र किया कि लोग समझते हैं सिर्फ दाने फेस पे होते हैं, ये चेस्ट पे, शोल्डर पे, बैक पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मुझे आज आपके टॉपिक का पता नहीं था आपने क्या करना, वरना मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेजता कि जो बुक्स में भी पब्लिश हुई होती हैं, और वो हम पेशेंट से इजाज़त लेके कि उसका चेहरा नज़र ना आए तो हम कहते हैं कि यार लोगों की एजुकेशन के लिए हमें कुछ पिक्चर्स खींच दें। मरीज़ जब वो बेचारे खुद भी भेजते हैं ना पिक्चर तो बहुत ही परेशान हुए होते हैं, क्योंकि जहाँ पे दाना बनता है कुछ लोगों को वहाँ पे कीलॉइड बन जाता है। कीलॉइड होता है कि दाना छोटा सा था जो उसका स्कार उससे भी बड़ा बन जाता है, वो चेस्ट पे भी बन जाता है, बैक पे भी बन जाता है, जिन लोगों को होती है, और हम देखते हैं कि उनके पीछे बाकायदा निशान पड़े होते हैं। इसी तरह लोगों के सर में भी एक्नी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, लोगों को एक्नी काफ़ी दफ़ा मेकअप से होती है। आपके प्रोफेशन में अक्सर मेरे पास आते हैं कि जी जब से मैंने मेकअप चेंज किया है या मुझे हर वक्त मेकअप करना होता है, उसको हम पोमेड एक्नी बोलते हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि जिसमें ज़र्रे जो ऑयल के उड़ते हैं, जो खरादिया हो गए या ऐसे जो प्रोफेशन है, उनमें जो वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो उड़ते हैं हवा में, उससे एक्नी हो जाते हैं। तो एक्नी की कुछ दवाइयाँ जो हैं वो एक्नी की तरह की इरप्शन करती हैं। तो डॉक्टर के पास जाने का सिर्फ ये फ़ायदा है कि हम देख लेते हैं कौन से वाला एक्नी है। जो एक्नी वल्गैरिस जिसको हम बोलते हैं, उसका मतलब वल्गर एक्नी नहीं होता, वल्गैरिस का मतलब कॉमन एक्नी, कॉमन टाइप ऑफ एक्नी, सोराइसिस वल्गैरिस हो गया। तो ये जो एक्नी वल्गैरिस है, जिसको हम टेक्निकल नाम है, अब मैं ये नाम इसलिए लोगों को बताता हूँ कि लोगों ने गूगल तो करना ही करना है, और गूगल से आधी दुनिया डॉक्टर बनने की कोशिश